नमस्कार दोस्तों, टेक समुद्र में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो के जरिए HTML एलिमेंट्स और HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में हमने समझा। आज के इस वीडियो के जरिए हम पैराग्राफ टैग और HTML हेडिंग टैग के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम चलते हैं अपने पीसी पे, जहां पे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने अपने नोटपैड में एक HTML की फाइल को ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने वर्ड के अंदर एक डेमो कंटेंट भी टाइप करके रखा हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से मैंने इस फाइल को ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है। तो HTML फाइल को कैसे सेव करते हैं वो तो आपको पता ही होगा। यहाँ से मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, कोई भी कंटेंट में यहाँ पे टाइप करता हूँ और हमें यदि इस फाइल को HTML फॉर्मेट में सेव करनी है तो यहाँ पे मैं सेव करूंगा और यहाँ पे फाइल का कुछ भी नाम देके .html लगा दूंगा। तो ये हमारी जो फाइल है HTML फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मैंने ये जो पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और ये जो दूसरा पैराग्राफ है एंटर करके मैं उसे भी यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। दोनों पैराग्राफ को कॉपी कर दिया है। अब फ्रेंड्स, इसको हम पहले इसका आउटपुट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो आउटपुट है कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, ये एक नॉर्मल कंटेंट की तरह डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि ब्राउजर को पता ही नहीं है कि ये जो कंटेंट हमने यहाँ पे लिखा है ये कौन सा कंटेंट है, हेडिंग है, पैराग्राफ है या कुछ और टाइप का कंटेंट है। ये ब्राउजर को कब पता चलेगा? जब हम टैग के जरिए उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि ये जो कंटेंट है पर्टिकुलर, ये हमें वेब पेज पे किस तरीके से डिस्प्ले करवाना है, किस टाइप का कंटेंट है। ठीक है, तो यदि इस पैराग्राफ को यदि हमारे ब्राउजर के आउटपुट में एज ए पैराग्राफ की तरह डिस्प्ले करवाना हो तो यहाँ पे हमें HTML पैराग्राफ का टैग यहाँ पे देना होगा इस पर्टिकुलर कंटेंट पर। ठीक है, तो HTML का टैग जो है वो हमेशा लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल के साथ ही लिखा जाता है। वो तो आपको पता ही है, हमने पिछले क्लास के जरिए हमने समझ लिया था। तो यहाँ पे हमारा जो पैराग्राफ का जो टैग है HTML के अंदर वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। लेस देन ग्रेटर देन सिंबल के अंदर हम सिर्फ यहाँ पे P लिखेंगे और सेम इसको हम यहाँ पे /P के जरिए क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा एक पैराग्राफ बन गया है। अब देखिए इसका आउटपुट हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखिए हमारा आउटपुट यहाँ पे चेंज हो चुका है। यहाँ पे जो हमने ये जो कंटेंट लिखा है इसके ऊपर भी हमारा थोड़ा सा स्पेस इंक्रीज हो गया है और इसके बाद भी यहाँ पे देखिए आपको स्पेस दिख रहा है। ठीक है, बीच में दो कंटेंट के बीच में स्पेस दिख रहा है क्योंकि ब्राउजर को समझ में आ गया है कि ये जो पूरा का पूरा जो कंटेंट है ये एक पैराग्राफ है, तो इसने पैराग्राफ की तरह इसको डिस्प्ले करवाया है। लेकिन यहाँ पे ये जो कंटेंट है ये अभी भी ब्राउजर की नजर में नॉर्मल कंटेंट है क्योंकि हमने यहाँ पे पैराग्राफ टैग यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। अब यदि यहाँ पे हम इसको पैराग्राफ टैग के जरिए इसको ऐसे इस तरीके से लिख देंगे और पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आउटपुट में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखिए आउटपुट तो ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन अब ब्राउजर को समझ में आ गया है कि ये दोनों का दोनों कंटेंट जो है पैराग्राफ है। अब फ्रेंड्स हम हेडिंग टैग के बारे में समझते हैं। हेड टैग और हेडिंग टैग के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे ये जो हेड टैग लिखा है ये पूरा का पूरा अलग है और जो हेडिंग टैग है वो भी अलग है। हेड टैग जो है वो पूरा का पूरा जो वेब पेज है उसकी जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करता है, जबकि हेडिंग टैग है वो किसी पर्टिकुलर कंटेंट का हेडिंग होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए HTML के अंदर जो हेडिंग टैग है वो टोटल 6 टाइप के हेडिंग टैग है, H1 से लेकर H6 तक। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले H1 टैग यहाँ पे लिखता हूं और इसको स्लैश के जरिए क्लोज कर देता हूं। अब इस कंटेंट के अंदर मैं लिखता हूं जैसे कि दिस इज माय FIRST फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ, ये मैंने एक पैराग्राफ का हेडिंग दे दिया। ठीक है, अब इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए इसका आउटपुट जो आया है दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ, वो एक बड़े फॉन्ट साइज के साथ डिस्प्ले हुआ है। ब्राउजर को समझ में आ गया है कि ये एक हेडिंग टैग है और वो कौन सा हेडिंग टैग है? H1। जो H1 हेडिंग टैग है उसका जो फॉन्ट साइज है वो हमेशा बड़ा रहता है। उसके बाद जो H2 हेडिंग टैग आएगा वो उससे भी छोटा फॉन्ट रहेगा, H3 आएगा वो उससे भी छोटा आएगा और फिर इसी तरह सीक्वेंस में फॉन्ट की साइज चेंज होती रहेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सारे के सारे जो पैराग्राफ है उसको कॉपी कर दिया है और सभी को मैंने अलग अलग हेडिंग टैग के अंदर मेंशन कर दिया है H1 से लेकर H6 तक। चलिए इसका आउटपुट हम देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स,
जो हमने H1 जो टैग लिया था उसका फॉन्ट साइज बड़ा है, उसके बाद जो H2 हमने लिया था उसका जो फॉन्ट साइज है उससे भी छोटा है। उसी तरह जो लास्ट में जो H6 है वो सबसे छोटा फॉन्ट है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग के बारे में। यदि फिर भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी रहता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो इसी के साथ आज का हमारा इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। नई वीडियो में मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।